आज मैं आपको आईयूपीएससी पद्धति बताऊंगा जो कि हर बार बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है। और देखिए इसमें क्लास 10th है आईयूपीएससी, हर बार बोर्ड में आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। तो आइए चालू करते हैं। आईयूपीएससी पद्धति क्या है? ये आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड APPLIED अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आईयूपीएससी का पूरा नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हर बार 2 नंबर का पूछा जाता है, इस बार भी 2023 में भी पूछा जाएगा। और ज़्यादातर पूछा जाता है एल्डिहाइड पर और कार्बोक्सिलिक पर पूछा जाता है, और कीटोन है, और उसके बाद है एल्कोहल। इन चारों टाइप पर ज़्यादा जो है बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको 2 बातें जरूरत पड़ता है पूर्व लग्न। आईपीएससी पद्धति निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ता है यहाँ पर पूर्व लग्न की, और जरूरत पड़ेगा आपको अनुलग्न का। पूर्व लग्न प्रीफिक्स कहलाता है और अनुलग्न सफिक्स कहलाता है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो उसको एथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 3 है तो उसको प्रोप कहा जाता है, 4 है तो ब्यूट कहा जाता है, 5 है तो पेंट कहा जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरह सी अगर 10 है तो उसको डेक पढ़ा जाता है। अनुलग्न में आपको जरूरत पड़ेगा सफिक्स में, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन कहा जाता है, डबल बॉन्ड है तो उसको इन कहा जाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आइन पढ़ा जाता है। ओएच जुड़ा है तो इसको आल कहा जाएगा, और सीएचओ अगर है तो अनुलग्न उसका जो है सफिक्स अल हो जाता है। सी डबल ओ एच है तो ये ओइक अम्ल कहलाता है, ओइक अम्ल। और अगर और कीटोन का देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ, अगर ये है तो कीटोन का अनुलग्न होता है ओन। तो आईपीएससी पद्धति नाम बताने से पहले इन सभी का हमें जरूरत पड़ता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया होता है, अणुसूत्र नहीं दिया होता है। दिया क्या होता है, केवल अगर लिख दिया जाएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएससी नाम बताओ। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएससी नाम बताने से पहले आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड अर्थात CHO। जो यहाँ पर CHO अगर रहेगा तो वही होता है एल्डिहाइड समूह। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसको कहते हैं HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है, फार्मूला हो जाता है। या इसको हम इस मॉडल में भी लिख सकते हैं H बॉन्ड CHO, या इसे हम लिख सकते हैं H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इस तरह से भी इनके अनेक रूप होते हैं, और हर एक रूप में कभी भी किस रूप में पूछा जा सकता है बोर्ड में। इस रूप में भी लिखा होगा तो एल्डिहाइड है, इस रूप में भी लिखा होगा तो एल्डिहाइड है, और इस रूप में लिखा रहेगा तो एल्डिहाइड है। और अगर यहाँ पर OH आ गया तो यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ये समूह है CHO।
अब इसका फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएसी नाम जानने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। कार्ब देखिए अभी दो बातें जरूरत पड़ता है ना, पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो पूर्व लग्न देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, एक। तो जब कार्बन की संख्या एक है तो पूर्व लग्न हो जाता है मेथ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और सी एच ओ तो यहाँ से ढूंढिए जो CHO होता है उसका सफिक्स जो होता अल, तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे अल। अब इन्हीं सबको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो पहले दो दो में करके जोड़ते हैं, इसका आखिरी वाला अक्षर और इसका शुरू वाला अक्षर जुड़ता है तो ठा में एक मात्रा लगेगा तो थे हो जाएगा, आगे ना है। तो इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो मेथेन आ गया। अब मेथेन में क्या आपको जोड़ना है, अल जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आखिरी और इसका शुरू यही दोनों जुड़ता है। तो ना में छोटे आ की मात्रा होता नहीं है तो ऐसे ही रहेगा और ये लिख दिया जाएगा ला। तो इस फॉर्मेल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नेम है वो कहलाता है मेथेनल, जो कि 1 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। यह कहलाता है मेथेनल। फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कई बार। फिर देखिए एसिटल्डिहाइड का अगर पूछ लिया जाए कि एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम बताओ, तो दूसरा है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला देखिए होता है CH3CH3CHO एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड का क्या होता है, फार्मूला हो जाता है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, C हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, CHO को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो ये और इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है तो कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाता है। तो हमने एथ लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथ धन एन एथेन, और एथेन में जो CHO है इसका अनुलग्न होता है, इसका सफिक्स होता है अल। तो एथेन में अल तो हो जाएगा एथेनल। इसका आईपीएसी नेम हो गया। एक और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, प्रॉब्लम नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और वो पूछा जाता है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो एसिटिक अम्ल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए C, एक हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहाँ पर जो C डबल OH है इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो यहाँ पर लिखा है C डबल OH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो ओइक अम्ल होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, 2, तो इसका पूर्वलग्न क्या हो जाएगा, पूर्वलग्न हो जाएगा एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और C डबल OH का अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है ओइक अम्ल। तो इसी में हम जोड़ देंगे ओइक अम्ल। तो अब यहाँ पर देखिए एथ धन एन, एथेन में ओइक, एथेनोइक, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब आगे थोड़ा और बढ़िए देखिए। नेक्स्ट है, मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 4 अगर आ जाए क्वेश्चन कि C डबल बॉन्ड C इस तरह का लिखा हो और पूछ लिया जाए कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, आईयूपीएसी नाम। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा एथ। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहता है तो इसका सफिक्स अनुलग्न क्या होता है, इसका अनुलग्न होता है इन। क्योंकि आईयूपीएसी पद्धति नाम निकालने के लिए हमें दो बातें जरूरत पड़ता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमारा आईयूपीएसी नाम निकल कर आ जाता है। जैसे एथ में इन जोड़ना है तो इसका आखिरी वाला और इसका शुरू वाला, ये दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं।
तो ए और था में बड़ी ई का मात्रा, बड़ी की मात्रा ये हो गया, तो इसका अनुलग्न इसका जो आईपीएससी नेम है वो हो जाता है एथेन। फिर देखिए नेक्स्ट अगर आ जाए, पांचवा है प्रॉब्लम नंबर 5। अगर लिखा हो सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा होना चाहिए, तभी स्ट्रक्चर फार्मूला हमारा सही माना जाता है। इस कार्बन का वैलेंसी देखो 1 2 3 4, तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, 1 2 3 4। और फिर इस कार्बन का देखिए यहाँ पे 3 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे देखिए इस कार्बन का 3 और 1 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4। वैलेंसी हमारी क्या है, कंप्लीट है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स हो जाएगा आइन। तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब यहाँ से देखिए कार्बन को गिनते किधर से, जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। इधर से अगर गिनेंगे तो 1 2 नंबर पर, इधर से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पड़ेगा। तो आप चाहे जिधर से कार्बन को गिन सकते हो। तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, आइन, 2 नंबर पे जुड़ा है आइन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4। अगर इसका आईपीएससी नाम अगर पढ़ेंगे तो 4 है, तो 4 को कहते हैं ब्यूट, 4 को कहेंगे ब्यूट। और 2 नंबर पे जुड़ा है क्या, आइन, तो इसको कहेंगे ब्यूट टू आइन, क्योंकि 2 नंबर पे आइन जुड़ा है। 4 है तो उसका पूर्व लग्न क्या हो जाता है, प्रीफिक्स ब्यूट। तो 4 है तो ब्यूट, 2 नंबर पे आइन, ब्यूट टू आइन, या इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटाइन। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटाइन, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, और जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर लिखा हो C2H5OH, प्रॉब्लम नंबर मान लीजिए 5 है, C2H5 पूछ लें, या इसको क्या लिख सकते हैं, कार्बन 2 है और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी बोर्ड में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, 2, तो जब कार्बन 2 है तो इसको क्या कहेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो आप कहोगे एन, और OH है तो इसका जो सफिक्स है अनुलग्न है वो कहलाता है ऑल। अब सबको ऐड कर लीजिए, आईपीएससी नाम आ जाएगा, एथ में एन एथेन में ऑल एथेनॉल, तो ये हो जाएगा एथेनॉल हो गया। और नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 अगर आ जाए क्वेश्चन कीटोन समूह का, अगर लिखा हो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, इधर C और यहाँ पर 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा होना चाहिए। 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ये कीटोन है और कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओन होता है। तो 1 2 3, 3 है तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नंबरिंग किधर से, 1 2 नंबर पर डबल ये जुड़ा है, 1 2 नंबर पर नंबरिंग चाहे जिधर से 1 2 3, तो 3 है तो क्या कहोगे आप, पूर्व लग्न, प्रोप। और 2 नंबर पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ओन, तो प्रोप टू ओन हो जाएगा। या क्या कहेंगे कि 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सी डबल बॉन्ड कीटोन का अनुलग्न होता है ओन, प्रोप धन एन प्रोपेन में ओन, प्रोपेनोन, या आप लिख सकते हो इसे प्रोपेनोन। तो ये हर बार आपको परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल 2 नंबर का क्लास 10th में ये पूछा जाता है, और आप 2023 के लिए भी इस मॉडल के क्वेश्चन आप तैयार करिए और आपको परीक्षा में 100% या 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।